जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम सलाम साहब, वो इंस्पायरेशन हमें उन्हीं से मिला है। बल्कि हम क्या, जिले में और महाराष्ट्र में कई अदारे ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल करीम सलाम साहब की तहरीक और उनकी रहनुमाई में अदारे कायम की। जिले के छोटे छोटे और बहुत इंटीरियर में, देहातों में, कस्बों में जा जाकर सालार साहब ने वहां के नौजवानों को उभारा तालीमी अदारे कायम करने पर। और कई अदारों की परमिशन के काम उन्होंने, जब सुरेश दादा जैन जो हमारे मिनिस्टर रहे थे उनके जरिए करवा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहरहाल आइए, आज की ये तकरीब बहुत ज्यादा अहम इसलिए है। वैसे तो स्कूल के और बच्चों के और तालीमी तकारीब जितनी भी हो, बहुत छोटी क्यों ना हो, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मकसद अपने सामने रखती है। आज की तकरीब मजीद इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम है कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। सहाफत की तारीख जब जब भी लिखी जाएगी, डॉक्टर मेहताब आलम के जिक्र के बगैर अधूरी रहेगी। बहरहाल मैं तिलावत कलाम बात के लिए डॉक्टर मेहताब आलम का तारुफ कराना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनका काम बहुत बड़ा है। आप सहाफी हैं, जिसको हमारे यहाँ मराठी में पत्रकार कहते हैं, अंग्रेजी में उसे कहते हैं जर्नलिस्ट। और हमारे अंदर ऐसे कई बच्चे होंगे जो मुंबई नहीं जा सके होंगे, जो अभी तक इस उम्र में जिन्होंने पूना नहीं देखा होगा, भोपाल तो कई लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन इनका काम इतना बड़ा है कि अपनी रिपोर्टिंग के लिए ईटीवी उर्दू, आप देखिए ईटीवी उर्दू से आपका ताल्लुक रहा है, तो ईटीवी उर्दू के जरिए और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए आपने 40 देशों का, 40 ममालिक का सफर किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। आप इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने ज़हीन हैं कि जो बात सुनते हैं फौरन याद होती है। मैंने एक जगह मिसाल दी साहब कि जैसे सूखी ईंट होती है और उस पर पानी गिरता है तो क्या होता है, वो ईंट पानी को जज्ब कर लेती है। ऐसे अल्लाह ताला ने आपको ज़हन दिया है, जो मालूमात का पानी आपके दिमाग पर गिरता है वो फौरन जज्ब। इतने टैलेंटेड है। आपकी ख्वाहिश है कि सब समाज के बच्चे पढ़े, पूरे देश के बच्चे पढ़े, लेकिन ये जो मुस्लिम कम्युनिटी पीछे रही थी, ये भी आगे बढ़े, ये भी कलेक्टर बने, ये भी डीएसपी बने। और 20-22 किताबें आपकी हैं, 20-22 किताबें आपने लिखी हैं। और गलत फहमी मत रही है कि उर्दू के राइटर है। उर्दू के राइटर तो बन गए, आप बेसिकली हिंदी के राइटर। जोरदार सीखा है या नहीं? और अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो आपकी जिंदगी का वक्त, वो लम्हा फिर वापस नहीं आएगा। और अगर आपने सीखा है तो आपकी जिंदगी कामयाब है। लेकिन लम्हे को निचोड़ लीजिए, वक्त को इस तरह से इस्तेमाल कीजिए, वक्त इस तरह से कदर कीजिए कि वक्त भी कहे कि मेरा इस्तेमाल हुआ है, और समाज भी कहे देखो वक्त का इस्तेमाल कैसे किया जाता है अल्पैद के बच्चों से। वाह वाह। जिंदगी में डिसिप्लिन है, जिंदगी में डेडिकेशन है, जिंदगी में डिवोशन है, जिंदगी में डिटर्मिनेशन है, तो आप जरूर कामयाब होंगे। आप आसपास के वो लोग जो स्पीड ब्रेकर है उनको पहचानिए और ऐसे लोग से दूर रहिए जो आपकी जिंदगी के नजर आपको हटाना चाहे। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट आपका मोबाइल है। और नमाज पढ़ते हैं पहला था, और ऐसे बच्चे जो मोबाइल देखते जैसे लगता है तो बोलिए कि दुआ उसी में आएगी, वैसे दुआ कबूल भी नहीं। बच्चे बड़े भी मोबाइल ऐसे देखते, सलाम दे रहा हूँ फौरन मोबाइल देखते कोई मैसेज आए तो भाई बोलिए तो आपको फोकस करना है। देखिए
इसको देखने में कोई मना नहीं, लेकिन इसके इस्तेमाल करने का तरीका अगर आपको आ गया तो यही आपकी जिंदगी में बहुत बड़े आता है। वो जमाना गया जब शोरफा, रौसा और उमरा के बच्चों को तालीम करने का था, लेकिन इसने जिंदगी को आसान इसलिए बना दिया कि मोबाइल से नहीं जानता पूछता आपसे कि आपका मजहब क्या है, आपका धर्म क्या है, अरे वाह, आपकी करने का क्या है। वरना हमने वो जमाना और तबका भी देखा है कि तबका अपना के अलावा कोई शिक्षा नहीं आती, इसने तो आपको बहुत आसान कर दिया। सारी इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है, दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन ले रही है, लेकिन ये सभी आप हासिल कर सकते हैं जब आप इसके आदाब से वाकिफ होंगे। जिंदगी के आदाब सीखने के लिए आप यहाँ पर आए और वो तमाम आदाब सीख कर जब यहाँ पे जाएंगे तो खुद भी आप ये कहेंगे कि मैंने अफैज से तालीम हासिल की थी और जिसका फैजान ये है कि अगर अफैज नहीं होता तो आप तो जरूर पीछे भी 10 साल पहले क्या मुआशरे का हाल क्या है। आप इन तमाम लोगों की ये दुआएं कीजिए जिन्होंने नामुकायद हालात में आपके लिए अपनी सही जमीला से कोशिशें की ताकि आप जेवर इल्म से आरास्ता हो। इल्म है तो सब कुछ है, तालीम से ही तरक्की है और तालीम नहीं है तो हर कदम पर तरक्की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बेटों और बेटियों, आप लोग मेरे आंखों की ठंडक है और आप चाहते हैं कि आपके वालिदैन की आंखों में खुशियों के आंसू मुस्कुराते रहे, तो जिंदगी के टारगेट तय कीजिए और वो बनकर दिखाइए जिस पर आपको फख्र हो, आपके स्कूल को फख्र हो, हमें भी फख्र हो। तो हम कहें देखो ये क्या है। जिंदगी बड़ी मुश्किल है, आपको मुझे नहीं मालूम कि कैंपस के बाहर की जो जिंदगी है हर कदम पर पुकार खड़ी आपकी गाँव में खड़ी है, सियासत अपना काम कर रही है, क्रिमिनल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन सब सबसे बचाते हुए आपके लिए जो शिक्षा की जोत जगाई गई है, जो इनके कारणों को रोशन किया गया, आपको बताया गया है, वो इसीलिए है ताकि इनका जिंदगी का मकसद है नॉट मी बट यू। सब कुछ है, अपने घरों में आराम से सोते, सुकून से सोते, लेकिन इसके लिए परेशानी आपके टीचर क्यों परेशान होते हैं? आपके लिए आपकी कामयाबी से पड़ोसी की कामयाबी से कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों कामयाबी से इसके माँ बाप के साथ साथ टीचर भी फख्र से कहते हैं मेरा स्टूडेंट है, मैनेजमेंट कहता है मेरा स्टूडेंट है। सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पर दूसरे की कामयाबी से सब खुश होते हैं, वरना दुनिया में हर जगह पर यही है मफाद पर कोई किसी की कामयाबी। मुझे यहाँ पे बुलाया आप लोगों ने, सुबह से शाम तक अलग अलग तरह के प्रोग्राम मेरे पांचवा छठा है, आखिरी है ये तय है, आखिरी आप कह सकते हैं, प्रोग्राम आज का आखिरी प्रोग्राम के अलावा मुलाकात बच्चों से होती रहेगी। मेरे लिए जहाँ भी आपको लगता है कि मैं आपके काम आ सकता हूँ, मैं आपके लिए बहुत मैं आज के इस तकरीब के हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम शहर के जिम्मेदारान, बच्चों, अस्सलाम। मैं बहुत कम लोगों की तकलीफ से इंटरेस्ट होता हूँ। एक हमारे बड़े भाई साहब हैं और शायद कोई वक्ता जो है जिसको सुनने के बाद भी इंटरेस्ट होता हूँ, लेकिन आज महताब आलम साहब ने अपने
ख्यालात और उनकी जज्बात और जो प्रैक्टिकल चीजें हमारे इकरा कॉलेज में, इकरा साला नगर में कल मुश्ताक अली जी के किताब के इकरा के मौके पर जो बातें हमें बताई, वो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में उसको महसूस करते हैं। मैंने जिक्र भी किया कि हम लोग किन हालात से लड़ते हुए आ रहे हैं। अभी भाई साहब ने एक माइटी के अधिकार के ऊपर साइन किया, तो वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर साइन किए जो स्पीड ब्रेकर हमको लगाना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, जिस इदारे में आप तालीम हासिल कर रहे हैं, इस इदारे को बंद करने के लिए फितनों ने बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि ये जमीन जो है ये कॉर्पोरेशन को वापस जमा की जाए, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान करम रहा हम पर कि आप सबकी दुआओं से और बुजुर्गों की दुआ से आज दिन तक वो हमारा कोई भी बिगाड़ नहीं सके। चाहे हमारे टीचरों की जो उनकी सर्विस के मामला को लेकर अलग अलग जो है वो हमें जो है वो स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे मेरे स्टाफ के ऊपर बड़ा फख्र महसूस करता हूं। मैं मेरे स्टाफ के ऊपर खासतौर से तो जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें मेरे पति के मुश्ताक, इनके अलावा हमारे आसिफ प्रधान साहब जो हेडमास्टर है इस इदारे के, तो मैं साहब आपको बताता चलूं कि हमारे जो बच्चे हैं और मेरे जो टीचर्स हैं जो इनको वर्क कर रहे हैं, एक भी बच्चा जो है वो बगैर वजू के नहीं तालीम हासिल करवाया। और आप देख रहे हैं कि इस इदारे में एक भी बच्चा जो है बगैर यूनिफॉर्म का नहीं है। ड्रेस कोड का हम पालन करते हैं। और आपको बताता चलो कि पड़ोस में जो बस्ती है वो इतनी खतरनाक है कि यहाँ पे स्कूल चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। कुछ लोगों का तो कहना था कि ये अल्फैज ने यह इदारा शुरू किया कि फंस जाए, बंद हो जाए, लेकिन होता वही जो अल्लाह चाहते हैं। अल्लाह ने आज हमारे इस इदारे को, जहाँ जूनियर केजी से लेके 10वीं तालीम तक बच्चे तालीम हासिल कर, 10वीं तक तालीम हासिल कर रहे हैं, साथ ही आपको और इसमें मैं बताता चलूं कि यहाँ पे हमने, भाई साहब ने मना किए थे कि मेरा नाम मत डालो, लेकिन लोग कुछ ना करते हुए अपना नाम करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे भाई साहब के नाम से अब्दुल करीम सालक इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए, जो जूनियर केजी से लेके जूनियर कॉलेज तक यहाँ पे तालीम हासिल हो रही है। और इंशाअल्लाह अनकरीब की जो है हम तीसरे फ्लोर की तैयारी में लगे हैं। बच्चों दुआ करो कि अल्लाह ना जाने किसकी दुआ इसको काम आ गई, जो आज ये एक छोटा सा चंद कमरों पे शुरू किया हुआ 15 नंबर म्यूनसिपल स्कूल में शुरू किया हुआ एक छोटा सा कुछ 8 या 9 बच्चों पर हमने ये इदारा शुरू किया था। आज तकरीबन 1300 बच्चों के ऊपर यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। वाकई में जो लोग काम कर रहे हैं उनका हक बनता है कि उन्हें सराहाया जाए, उनकी तारीफ की जाए। झूठे मुंह तारीफ करना मुझे नहीं आता। अल्लाह आपकी उम्र, मेहता बाबू साहब की उम्र को दराज करे और कौम मिल्लत को इनकी तरफ से जो है एक एप्रिसिएशन, एक फायदा पहुंचे। ये एक हल्का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह जैसा कि तय पाया है कि कुछ साकर बरादरी का प्रोग्राम होने वाला है, तो ऐसे प्रोग्राम में 2-3 दिन के लिए जो है मतलब को अब यहाँ मदद करेंगे इंशाअल्लाह। इस पीरियड शॉर्ट से जो गाइडेंस का प्रोग्राम रहा, इसमें हमारे यहाँ पर बड़ी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आए हमारे ऐसे महताब आलम साहब का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि हम आपके इस
कॉम्पैक्ट प्रोग्राम में जिसमें आपको वक्त नहीं है, लेकिन आपने मेरे बच्चों के लिए यहाँ वक्त निकाला, उनकी हौसला अफजाई की और उनकी रहनुमाई की। मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमारे सरपरस्त जनाब अब्दुल करीम सालार साहब, अब्दुल अजीज सालार साहब, मजीद जकरिया साहब, साकिर मुस्तफाबादी साहब, हमारे आसिम सर और आखिर में जिनके तुफैल में हमको आप दस्तयाब हुए, हमारे ऐसे जनाब मुश्ताक करीमी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को गौर से सुना और उनकी नसीहतों को मैं समझता हूँ कि हम कुछ ना कुछ इससे हासिल करेंगे। अल्लाह।